सोनालिका ग्रुप। दोस्तों मुझे यकीन है कि किसान भाइयों के लिए नाम काफी जाना पहचाना होगा। तो आज हमारे साथ दोस्तों सोनालिका ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट कुमार बिमल जी हैं, जो हमें अपने लेटेस्ट ट्रैक्टर्स और उनके खास एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे। दोस्तों साथ ही हम आपको ले चलेंगे देश के अलग अलग राज्यों में, जहां किसानों की जरूरतों को जानेंगे और फिर देखेंगे कैसे पूरा करता है सोनालिका ग्रुप इनकी जरूरतों को। तो स्वागत है आपका बिमल जी हमारे इस शो में जिसका नाम है खरा सौदा। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बिमल जी के बारे में बताना चाहूंगा कि बिमल जी पिछले 22 सालों से ट्रैक्टर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की है और ये किसानों और उनकी जरूरतों को बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ बिमल जी से जानेंगे हम सोनालिका ट्रैक्टर्स की खासियतें, बात करेंगे उनके डिजाइन पर और वो कौन से पहलुओं जो इन्हें बनाते हैं दूसरों से बेहतर और अलग। तो विमल जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी या सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है इन ट्रैक्टर्स की डिजाइनिंग को लेकर? जी हिमांशु, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ट्रैक्टर वर्ड में ही इसकी सारी खूबी छुपी हुई है। अच्छा। ट्रैक्टर दो शब्दों से बना है, ट्रैक और मोटर। यानी एक ऐसी मोटर जो कि खींचने की क्षमता रखती हो, इसीलिए ट्रैक्टर के अंदर बेहतरीन ताकत हो ताकि वो भारी से भारी काम को कर पाए और बड़े से बड़े उपकरण को खींच पाए। यही एक ट्रैक्टर के अंदर खूबी होनी चाहिए और हर कंपनी इस खूबी के हिसाब से ही अपने ट्रैक्टर्स को डिजाइन करती है। तो सबसे पहला जो महत्व है मतलब ताकत के ऊपर जाता है जी। और इसके अलावा कुछ और ताकत मतलब डिजाइनिंग करते समय आप कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे ना? ताकत के बाद हर किसान को चाहिए कि उसके अंदर डीजल की बचत हो। अच्छा। आजकल आप देख ही रहे हैं डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। किसान ये चाहेगा कि कम से कम डीजल में ज्यादा से ज्यादा काम हो और उसको बड़ी से बड़े ट्रैक्टर को चलाने की सुविधा। मतलब यहाँ पे हमारे किसान भाइयों के फायदे की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ओके। यानी ताकत और उसके बाद बचत। मतलब ताकत और किफायत जी, उसी से मिलेगी उनको कमाई। साथ में उसके अंदर कुछ विशेष एग्रीकल्चर से जुड़ी बातें जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट हर किसान को चाहिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब? हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसा ट्रैक्टर के अंदर यंत्र रहता है जिससे वो बड़े से बड़े उपकरण को जोड़ पाए और उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाए ताकि बिजाई, गुड़ाई और हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर आदि जब वो जोड़े तो उसको सुविधा मिले। इसीलिए विभिन्न ट्रैक्टर्स के अंदर अलग अलग क्षमताओं की हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी होती हैं। साथ में हाइड्रोलिक कंट्रोल, जिसका जितना बेहतर कंट्रोल होगा वह ट्रैक्टर उतना ही उस कस्टमर के लिए फायदेमंद रहेगा। तो हाइड्रोलिक क्षमता और हाइड्रोलिक कंट्रोल, ये दो विशेष तकनीकी रूप से चीजें हर किसान देखता है और उसको देखनी भी चाहिए। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन किया जाए, इसको एक मूल भाव में डाला जाए तो मतलब आपके लिए एक तो ताकत जी, पावर, दूसरा आपकी बचत। इसके बाद हाइड्रोलिक क्षमता, फिर आता है इंजन और गियर बक्से की सही मैचिंग, यानी जरूरत के हिसाब से ताकत और स्पीड का सही मेल। मतलब ताकत और स्पीड का सही बैलेंस, सही मेल, ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद अन्य बातें जो आती हैं वह आती हैं कि ट्रैक्टर संतुलित हो, यानी कि पीछे पहियों के ऊपर वजन और अगले पहियों के ऊपर वजन इस तरीके से हो कि भारी काम करते वक्त यह ट्रैक्टर संतुलित होकर चले। कई ट्रैक्टर्स आगे के पहियों को सड़क से छोड़ देते हैं, जिससे ड्राइवर की जीवन को भी खतरा हो सकता है। अच्छा, इस बात को तो फिर ध्यान में रखा जाता होगा? बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है कि दोनों का जो बैलेंस है बिल्कुल संतुलन बिल्कुल बरकरार रहे। जी। और इसीलिए यदि ट्रैक्टर भारी है, उसका वजन अधिक है, तो यह किसान के फायदे के लिए है। तो बिमल जी इसका मतलब यह है कि ट्रैक्टर में ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत है? जी हिमांशु, ताकत और साथ में एक दूसरी छुपी ताकत जिसको हम बैकअप टॉर्क या बैकअप ताकत भी बोलते हैं। छुपी ताकत भी होती है? जी हाँ, आप हर जगह पर देखें, एक है नॉर्मल काम, आसानी से जो काम चल रहा है उसके लिए ताकत, एक है इमरजेंसी पड़ जाए, सडनली कोई लोड आ जाए, उस वक्त ये ट्रैक्टर उसको सह पाए। आप उदाहरण पे समझें, अगर हम एक पहाड़ के ऊपर भरी ट्रॉली के साथ जा रहे हैं और एकदम से एक मोड़ आया और ड्राइवर को वो ताकत नहीं मिली तो फिर तो दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटना हो सकती है। इसी तरीके से खेत में चल रहे हैं और एकदम से कड़ी जमीन आ गई और उस वक्त यदि ट्रैक्टर का इंजन दब रहा है तो एक तो इंजन को नुकसान होगा और दूसरा डीजल भी ये ट्रैक्टर ज्यादा पकेगा। इसीलिए सोनालिका कंपनी ये ख्याल रखती है कि हमारे ट्रैक्टर्स में लगभग 28% की बैकअप ताकत हो। अच्छा, क्या स्टैंडर्ड 28% है या फिर सोनालिका का थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम है? हिमांशु जी, हम लोग ये मापदंड के साथ ट्रैक्टर्स बनाते हैं। अच्छा। कई कंपनियां हैं जिनका ये बैकअप ताकत मात्र 10% भी है।
इसके मुकाबले तो बहुत ज्यादा, मतलब 18% के आसपास की बढ़ोतरी है। यानी कि हर हाल में भारी से भारी काम करने के ऊपर भी हमारा ट्रैक्टर आसानी से वो कार्य कर पाएगा, जहां अन्य ट्रैक्टर्स बंद हो सकते हैं, जिससे डीजल का खर्चा या ड्राइवर की जान को भी खतरा बन सकता है। तो दोस्तों, एक बात तो तय है कि आज भी हमारे देश की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, और कहते हैं ना कि जय जवान जय किसान, यानी खेतों में काम करते हैं हमारे किसान, और बॉर्डर पर तैनात हमारे जवान भी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। और ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि सोनालिका ग्रुप वाकई हमारे किसान भाइयों के लिए एक से एक बढ़कर नायाब तोहफा लेकर आया है। मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा कि हमारे जो किसान भाई हैं किस प्रकार के उपकरण का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए हिमांशु, हर किसान की अलग जरूरत है, पर यदि आप आम तौर पर देखें तो आज रोटावेटर एक ऐसा उपकरण है जो हर किसान चलाना चाहता है या चला रहा है। रोटावेटर जी, और ये एक बहुत ही अच्छा एक उपकरण है जो कि हैरो, कल्टीवेटर, पंजा और सुहागे के काम को एक साथ करता है। यानी 5 कामों को वो एक साथ करता है और जमीन भी बहुत बेहतर तैयार करता है। अच्छा, मतलब 5 कार्य भी करता है, साथ में जमीन भी उपजाऊ बना देता है। जी हिमांशु, और यही कारण है समय भी बच रहा है, डीजल भी बच रहा है, और जो मिट्टी तैयार हो रही है इस पद्धति से, उसके अंदर खेती भी बेहतर है, यानी उपज भी बेहतर है। सोनालिका पेश करते हैं भारत की पहली हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज जो खेती के साथ साथ दूसरे व्यावसायिक कामों में भी माहिर है। भारत में हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स का नाम आते ही सोनालिका ट्रैक्टर्स का ही नाम सामने आता है, क्योंकि ये भारी भरकम रोटावेटर के साथ काम करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। रोटावेटर एक ऐसा उपकरण है जिससे खेती में काम आने वाले कई दूसरे उपकरणों का काम लिया जा सकता है। कल्टीवेटर, हैरो, पंजा, सुहाग जैसे अटैचमेंट्स का काम एक ही बारी में हो जाता है, जिससे समय की बचत के साथ कमाई भी अच्छी होती है। ये जड़ों और खरपतवार को जड़ से उखाड़कर मिट्टी में मिलाकर खाद में बदल देता है। अब हर किसान चाहता है कि उसका ट्रैक्टर भारी से भारी रोटावेटर चलाने में सक्षम हो, जिससे ज्यादा गहराई तक जुताई हो सके। और यही खासियत है सोनालिका ट्रैक्टर्स की, समय की बचत के साथ साथ खालिस कमाई का भी मौका। अगर आज देश में कभी भी रोटावेटर और ट्रैक्टर के साथ काम करने की बात आती है तो लोगों की जुबान पर सोनालिका का ही नाम आता है। रोटावेटर और ट्रैक्टर की ये जोड़ी गेहूं, गन्ना, केला, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे खेतों के लिए सबसे बढ़िया साबित हुई है। ये तो मतलब हमारे किसान भाइयों का बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदे वाली बात है। जी हिमांशु, और इसीलिए आप देखें कि किसान जो है वो खुद ही इस रोटावेटर को अपना रहे, और भारत सरकार भी काफी इस ओर गौर कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इसमें सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। मतलब भारत सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी मिल रहा है। जी हाँ, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनियां आज रोटावेटर्स के अंदर उतर रही हैं। सोनालिका जैसे आपको मालूम ही है जमाने से इस पद्धति में है, और आज भारत में अग्रणीय रोटावेटर मैन्युफैक्चरर के रूप में भी माना जाता है। क्या बात है, मतलब ये तो बहुत ही फायदे की बात होगी किसान भाइयों के लिए। जी विमल जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब रोटावेटर को चलाने के लिए मतलब क्या ट्रैक्टर में कुछ खास खूबियां होनी चाहिए, कुछ अलग डिजाइनिंग या स्पेसिफिकेशंस जो आप करते हो? जी, मेन रूप से यदि आप देखें रोटावेटर के अंदर पीटीओ के चक्कर और इंजन के चक्कर, इनको ठीक से मिलाना जरूरी है, और सही स्पीड के ऊपर आपको ताकत मिले, यह रोटावेटर के लिए बहुत आवश्यक है। स्पीड और ताकत का बैलेंस संतुलन? जी, यानी रोटावेटर के लिए समझिए हमको 4 से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चाहिए। उस वक्त इंजन को पूरी ताकत रोटावेटर को देनी होगी। तो यानी वह ट्रैक्टर बेहतर चलेंगे जो 4 से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दें, और उस वक्त इंजन जो है उधर पूरी पावर दे। तो दोनों का तालमेल सही होना चाहिए। जी हाँ, यह बहुत जरूरी है, और हम अक्सर ये पाते हैं कि कई ट्रैक्टर्स इस तालमेल में सोनालिका से कम पाए गए हैं। मतलब ये जो बैलेंस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इस मैचिंग के ही कारण रोटावेटर की उत्पादकता या रोटावेटर के अंदर जो क्षेत्र है प्रति घंटे का वह कम या अधिक हो सकता है। और हिमांशु, यदि आपने गौर किया हो, सोनालिका ट्रैक्टर्स और सोनालिका ग्रुप बहुत जमाने से रोटावेटर्स बनाते आ रहे हैं। अच्छा। यानी हम ही रोटावेटर्स बना रहे हैं, हम ही ट्रैक्टर्स बना रहे हैं। इस देश में कोई और कंपनी दोनों चीजें एक साथ नहीं बनाती। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे गौर कीजिएगा ये बात कि सोनालिका ट्रैक्टर्स सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो रोटावेटर भी बना रही है और ट्रैक्टर्स भी बना रही है। एक जी हाँ, और हम ही खुद बनाते हैं, यानी कि हम दोनों उपकरणों को सही से मैच कर पाते हैं,
ताकि किसानों को बेहतर लाभ हो, हम लोगों ने अपने कुछ ट्रैक्टर्स को नीला पेंट कर दिया है। यानी सोनालिका ट्रैक्टर के साथ में यदि आप नीला रोटावेटर चलाएंगे तो आप निश्चिंत होकर ज्यादा उत्पादकता पाएंगे और बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी रुकावट के आप बेहतर कार्य कर पाएंगे। क्या बात है, तो बहुत अच्छी खूब बात कही आपने। जी हिमांशु, क्योंकि हमने देखा कि अक्सर किसान रोटावेटर तो चलाना चाहते हैं, परंतु लेने के बाद उनको समझ नहीं आता कि किस गियर में चलाएं, इंजन के कितने चक्कर रखें, कौन सा रोटावेटर लें या कौन सा नहीं लें। इसी सब की समस्याओं को दूर करते हुए हम लोगों ने मार्केट के अंदर यह नीला रोटावेटर पूरे देश के अंदर आज उपलब्ध कराया है। विमल जी, यहाँ हमको बताइए कि सोनालिका के किन ट्रैक्टर मॉडल्स के साथ कौन से रोटावेटर का इस्तेमाल होता है? जी हिमांशु, अलग अलग ट्रैक्टर मॉडल्स में अलग अलग साइज का रोटावेटर लगता है। 734 DI जो हमारा 34 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, उसमें 5 फीट का रोटावेटर लगेगा। DI 35, DI 40, RX 42 के अंदर आप 6 फीट का रोटावेटर चला सकते हैं। ठीक है। और 745 पावर प्लस, इसके अंदर 7 फीट का रोटावेटर बहुत आसानी से आप चला सकते हैं। तो अलग अलग ट्रैक्टर मॉडल्स के साथ अलग अलग रोटावेटर जी बिल्कुल, का बैलेंस सही रहता जी है। बिल्कुल। आमतौर से रोटावेटर के साथ 800 रुपए प्रति एकड़ का किराया मिलता है, यानी 1.5 एकड़ पर आप कमाएंगे 1200 रुपए प्रति घंटा। यदि हर घंटे डीजल खर्च 200 रुपए भी मान लिया जाए तो आपकी हर घंटे में बचत होगी 1000 रुपए। यदि हर रोज 10 घंटे भी ट्रैक्टर को रोटावेटर के साथ चलाया जाए तो आपकी हर रोज की आमदनी हो गई 10,000 रुपए से भी ज्यादा, यानी 30 दिन में आपकी कुल कमाई हुई पूरे 3 लाख रुपए। तो हुआ ना ये मुनाफे का सौदा।